ट्रम्प कोई बात नहीं सुन रहा है सर, किस तरीके से आप देखते हो सर? देखो, ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, 3 साल हो गए। फिर इसराइल गाज़ा का चल रहा है, पैलेस्टाइन का अभी भी चल रहा है। फिर भारत पाकिस्तान शुरू हो गया, उसमें चाइना, टर्की, अज़रबैजान भी शामिल हो गए। अब इसराइल और ईरान का एक ऐसा युद्ध चल रहा है कि जब मैं चित्र देखता हूँ तो डर भी लगता है, और लोग जो मर रहे हैं उनकी दया भी आ रही है। इसराइल और ईरान दोनों भी न्यूक्लियर स्टेट है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प अब ये युद्ध क्यों नहीं, ये वॉर क्यों नहीं रुकवा रही है? जिस हिसाब से और जिस ताकत से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए वॉर रुकवा के लिए ज़बरदस्ती की थी, व्यापार की धमकी देकर, और बार बार बोल रहे 14 बार 15 बार बहुत बड़ी हानि हो जाती, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी इसराइल और ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, और दोनों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात मानने को कोई तैयार नहीं, ना ईरान के प्रेसिडेंट मानने को तैयार, ना मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो ये सवाल हमारे मन में उठता है, दोनों भी देश अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो हमारे यहाँ एक लड़ाई हमने टेररिज्म के खिलाफ छेड़ी थी, पाकिस्तान के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमारा ही वॉर क्यों रुकवा दिया? और हम प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में आकर पीछे क्यों हट गए? ईरान और इजराइल का वॉर रुकना चाहिए। जिस तरह से मनुष्य हानि हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, मानवता की दृष्टि से भी वॉर रुकना चाहिए। सर मोदी जी कहीं ना कहीं इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे कि हमने वॉर रुकवा दिया, मोदी जी भी इसमें चुप्पी साधी हुए सर। अभी मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूँ? मोदी जी का वॉर तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रुकवाया, तो मोदी जी कहाँ से वॉर रुकवाए? जो वॉर मोदी जी ने शुरू किया था, ऐसा मोदी जी का कहना है, वो वॉर तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मोदी को रुकवाने के लिए दबाव डाला। अब मोदी कनाडा गए हैं, साइप्रस गए हैं, और किसी और देश में चले गए हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह कोई ऐसा कोई देश है, कोई क्रोशिया, वहाँ जाकर वो प्रवचन देंगे। सर दूसरा कि जो आमदार है उनको पैसे नहीं मिल रहे, शरद पवार के जो आमदार है उनको पैसे नहीं दिए जा कि रहे, ये कहीं पूरा, ना कहीं एक ऑपरेशन लोटस सीखा जा रहा है कि उनकी पार्टी कह रही है कि सत्ते में जाना चाहिए। देखिए, पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए क्या पार्टी छोड़ना है क्या? आपको लोगों ने चुन कर दिया है एक पार्टी के नाम पर, एक अलग चुनाव चिन्ह के नाम पर, एक विचारधारा के नाम पर। अब आपको पैसा नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो आप पार्टी छोड़ेंगे? ये कौन सी निष्ठा, ये कौन सी लॉयल्टी है? ये ठीक नहीं है। तो सामना में आपने कहा है देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई, वही भास्कर राव ने एक सर्वे की बात की है, 54% कि ठाकरे ब्रांड को मिलेगा। किस तरीके से सारी चीजों को आप देखते हो सर, ये मीटिंग को और एक जो सर्वे आई नहीं, थी छोड़ उसको सर? दीजिए, ऐसी मीटिंगें होती रहती है। फडणवीस साहब को लगता है कि मैं मदारी हूँ खुद, और मैं सबको नचा सकता हूँ, सर यूएस महाजन। ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, बिल्डर्स लॉबी है, पैसा है भ्रष्टाचार का, इसलिए आप सबको नचा सकते हो। ये टेम्पररी फेस है, 54% का जो सर्वे है इस पे आपका क्या कहना है सर? तो ज़्यादा हो काफी हद सकता तक है ये उससे। बड़ा बड़ा नंबर है डीएमसी इलेक्शन को देखिए, लेकर ठाकरे ठाकरे ब्रांड जो है मुंबई में और महाराष्ट्र में, उसको ना मोदी शाह खत्म कर सकते हैं, ना देवेंद्र फडणवीस खत्म कर सकते हैं। सर मराठीमध्ये खरं तर सर्वे आलेले आणि त्याच्यात 54% अजिंक्य शिवसेनेचं मतदान येईल असे एकंदरीत तसं बाहेर नियोजन 100% आजपासून मुंबई बैठक आणि असेल महाराष्ट्रामध्ये ठाकरे हा जो ब्रँड आहे तो अनबिटेबल आहे, अपराजित आहे, अजिंक्य आहे। राजकारण सोडून द्या,
लोकांच्या मनात आजही बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाविषयी कमालीची श्रद्धा आहे, आदर आहे. कारण महाराष्ट्रासाठी आणि मराठी माणसासाठी ठाकरे कुटुंबानं जे केलेलं आहे, संघर्ष केला आहे, त्याग केला आहे, एक स्वाभिमानी महाराष्ट्राने मराठी माणूस घडवला, त्याची तुलना कोणाशी होऊ शकत नाही. मोदी, शहा, देवेंद्र फडणवीस यांनी किती मोठी बिल्डरांची लॉबी आणि पैशाचे डोंगर उभे केले तरी या ब्रँडशी तुलना करू शकत नाही. आणि हे सत्य आहे. विधानसभा निवडणूक आपण लांड्या करून जिंकलात. महानगरपालिकेच्या दृष्टीनं आपण तीच तयारी करतात, पण यावेळेला जनता अत्यंत सावध आहे. पण हा ब्रँड आगामी पालिकेच्या निवडणुकीत एकटाच असेल का? कारण की युतीचे पाहू ना आपण आता. तुम्हाला येणारा काळ दाखवून देईल काय करायचं आहे ते. सर, गिरीश महाजन म्हटलं आहे की ठाकरे आणि शिवसेना पक्षात आणि शरद पवार पक्षामध्ये काही दिसत नाही, अंगारमय आहे आणि त्यांचे पक्षाचे ठीक आहे, बोलू. इच्छुक आहे आमच्याकडे येण्यासाठी. बोलू दे, काय हरकत नाही. सर, याच्यासोबतच आ याच्यासोबतच संभाजीनगरचा चाकूचा व्हिडिओ